हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर सिविल सर्विसेज के परिवार में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे सॉलिड वेस्ट के बारे में, सॉलिड वेस्ट और उसके मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, पिछली वीडियो में हम लोगों ने पूरा एयर पॉल्यूशन पढ़ लिया है। एयर पॉल्यूशन में ग्लोबल वार्मिंग पूरा पढ़ लिया हम लोगों ने, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्रीन हाउस गैसेज पूरी पढ़ ली। उसके पहले हम लोगों ने सारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में क्या डिफरेंस होता है, बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, कौन सी है, और रामसर साइट कहाँ है, कौन सी है, ये सब पढ़ लिए। ठीक, अब इस वीडियो में हम लोग सॉलिड वेस्ट को ख़त्म करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि इन्वायरमेंट के जो एक्ट्स एंड पॉलिसीज़ हैं इंडिया में उसको पूरा ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। सॉलिड वेस्ट में क्या है कि वो जो सारे वेस्ट जो सॉलिड है, जैसे कि प्लास्टिक हो गई आपकी, ठीक है, वुड हो गया आपका, कोई भी आप यूटेंसिल्स यूज़ करते हो, ठीक है, कोई भी पेंसिल यूज़ करते हो, इरेजर यूज़ करते हो, वो पार्टिकल्स जो सॉलिड है, मतलब जो लिक्विड के फॉर्मेट में नहीं है, जो तरल नहीं है, ठीक है, उनको सब सॉलिड वेस्ट में आते हैं। ठीक है, जैसे हॉस्पिटल के कुछ, जैसे हॉस्पिटल के सिरिंज हो गए, इंजेक्शंस हो गए, कॉटन हो गया, ये सब चीज़ सॉलिड वेस्ट में आता है। तो उनका मैनेजमेंट कैसे होता है उसके बारे में पूरा पढ़ने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि सबसे बड़ा जो हमारे लिए सबसे हार्मफुल चीज़ है सॉलिड वेस्ट में, वो है सिंगल यूज्ड प्लास्टिक। सिंगल यूज प्लास्टिक मतलब पॉलीथीन हो गया, हमारा स्ट्रॉ हो गए, जो एक बार हम इस्तेमाल करते हैं फिर उसको फेंक देते हैं, उसकी दोबारा हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको सिंगल यूज़ प्लास्टिक बोलते हैं। इससे क्या होता है, पूरे धरती पे ढेर सारे प्लास्टिक का कचरा फैला हुआ है एंड ये जो प्लास्टिक है इसको गलने में लाखों साल लगते हैं और ये इतने दिनों तक सिर्फ हमारे इन्वायरमेंट में फैला रहता है, जिससे हमारी सॉइल्स, हमारे पानी, हमारा समुद्र, हमारे समुद्री जीवन, हमारा ओशन लाइफ, हमारा वाटर, हमारा फॉरेस्ट, सब इससे प्रभावित होता है। ठीक है, तो सबसे पहले उसे ख़त्म करने के लिए सरकार ने पहल उठाया है, तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे बैन लगा दिया गया है। ठीक है, उसके साथ साथ क्या किया है कि जो पॉलीथीन 120 माइक्रोन से ऊपर की थिकनेस है उनको आप यूज़ कर सकते हो, उससे नीचे की थिकनेस को नहीं। इससे क्या फ़ायदा होता है कि जो 120 माइक्रोन के ऊपर की थिकनेस की पॉलीथीन होती है उनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं एक हद तक। ठीक है, 70-80% तक रिसाइकिल कर सकते हैं। उसके नीचे के पॉलीथीन के कण, जिसको बोलते हैं कण, इतने छोटे होते हैं कि उन्हें हम रिसाइकिल नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए अब ये धीरे धीरे इसकी पहल की जा रही है। ठीक है, इंडिया में क्या है कि वेस्ट मैनेजमेंट करने के लिए एक रूल है, वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में है, जिसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी आता है, जिसमें क्या होता है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल से पहला, देखिए इस मैनेजमेंट रूल के अंदर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल है पहला 2016 में आता है, जिसमें लोकल बॉडीज़ को भी इन्वॉल्व किया गया। ठीक है, लोकल बॉडीज़ को भी इन्वॉल्व किया गया। ठीक है, इसको क्या करते हैं, 3 कैटेगरीज में वेस्ट को बांटते हैं। ठीक है, वेस्ट को 3 कैटेगरीज में बांटते हैं, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, सॉरी। तो वेस्ट को 3 कैटेगरीज में बांटते हैं। ठीक है, इसमें ठीक है, पहली कैटेगरी होती है हमारी ड्राई, वेट एंड हजार्डस, मतलब वो 3 कैटेगरीज क्या क्या हैं, ड्राई, वेट एंड हजार्डस। 3 कैटेगरीज क्या हैं, ड्राई हैं, वेट है, हजार्डस हैं। ड्राई मतलब सूखे कचरे, ठीक है, जैसे घास फूस, रबड़, पेंसिल, बर्तन, यूटेंसिल्स, एवरीथिंग। वेट गीले कचरे, ठीक है, ओके, जैसे कॉटन, भीगे हुए कॉटन हो गया, बैंडेज हो गया, ये सब चीज़ें। और हजार्डस मतलब जैसे सुई हो गई और कोई यूरेनियम की जो भी निकलता है हजार्डस चीज़ें, वो सब हो गया। ठीक है, तो 3 कैटेगरी में इसको मैनेज किया जाता है। ठीक है, कहाँ पे, हर प्लेस पे यूज़र फ्री हो और फ़ाइन लगता है। ठीक है, मतलब क्या होता है कि हर प्लेस पे इस रूल को फॉलो किया जाना चाहिए। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए कि यूज़र फ्री हो, मतलब कोई भी इसका इस्तेमाल कर पाए, और अगर जो फॉलो नहीं करते उस पर फ़ाइन लगेगा, ये कन्फर्म है। ठीक है, ओके, फिर हम लोग क्या देखते हैं कि प्रॉपर रूल्स होने चाहिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के, किसी भी कंपनी में, किसी भी प्राइवेट एंटिटी, गवर्नमेंट एंटिटी, हर जगह ये रूल बना दिया गया है। ठीक है, ओके, फिर हम लोग देखते हैं, उसके बाद आता है हमारे हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स क्या होता है कि वो मेटल जो पानी में घुलनशील नहीं होते हैं, ठीक है, और वो मान लीजिए पानी में घुल भी गए हैं तो इतने बड़े अणु होते हैं कि हमारे बॉडी में जाके वो हमें ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको हैवी मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, जिसकी डेंसिटी हाई होती है। ठीक है, टॉक्सिक होते हैं, अगर थोड़ा सा भी कंसनट्रेशन को मिल जाए, मतलब हमारे बॉडी में मान लीजिए एक लिमिटेशन है कि 1 मिलीग्राम से कोई चीज़ हमें इफेक्ट करेगी, एग्जांपल लेते हैं, तो अगर इनका 0.5 मिलीग्राम में मिल जाएगा ना तो भी हमें इफेक्ट करेगा, तो ये टॉक्सिक है। अगर थोड़ा सा भी इनको मिल जाता है, थोड़ा सा कंसनट्रेशन भी हमें मिल जाए तो टॉक्सिक होते हैं। डेंसिटी इनकी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, निकलते कहाँ से हैं, वॉल्केनो से, फॉरेस्ट फायर से, इंडस्ट्री से, माइनिंग से, फॉसिल फ्यूल, ठीक है, कोल, फर्टिलाइज़र, रॉक्स और पानी में। ठीक है, तो इनमें होता क्या, उनका हैवी मेटल कौन कौन से होते हैं, लेड, आर्सेनिक, मरकरी, कैडमियम, नाइट्रेट, ये सब होते हैं हैवी मेटल्स में आते हैं। ठीक है, अब मरकरी का आप लोगों ने सुना होगा, मीना माथा डिजीज़, जो पानी से फैलता है। ठीक है, जापान में फैला था मीना माथा डिजीज़। ठीक है, मरकरी से फैला था, उसको याद रखेंगे आप। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है मैग्नेटाइट पार्टिकल, मतलब
लोहे से बने होते हैं, मैग्नेटाइट है तो ऑब्वियसली में लोहा होगा। ये थोड़ा क्या होते हैं, मैग्नेटिक होते हैं। क्या होते हैं, मैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ से निकलते हैं, मोटर व्हीकल के ब्रेक से, इंजन से, ठीक है, पावर प्लांट से, टेलीफोन लाइन से, माइक्रोवेव से, ठीक, इन सब जगहों से क्या निकलते हैं, हमारे मैग्नेटाइट पार्टिकल्स निकलते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, न्यूरो जेनेटिक प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, मतलब हमारे दिमाग के साथ खिलवाड़ करते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक है तो हमारा दिमाग फ्रीक्वेंसीज पे चलता है, तो उनके साथ ही खिलवाड़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमें नेक्स्ट आता है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। अब हम क्या करते बढ़ रहे हैं कि हम मैनेजमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन मतलब नेचुरली होता है कि जो हमारे पेड़ है, हमारा समंदर है, वो सब क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसको कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बोलते हैं नेचुरली। अब हम लोग मैनमेड भी करने लगे, क्योंकि हम लोग ज़्यादा निकाल रहे हैं, तो हमें एब्जॉर्ब करने के लिए नेचर उतना, प्रकृति उतना अब नहीं रहेगी कि वो सबको एब्जॉर्ब कर ले, तो हम लोग उसको मैनमेड तरीके से भी एब्जॉर्ब कराते हैं। कहाँ कहाँ कि मान लीजिए कोई कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, तो कहीं से कोल माइन है जो खाली हो गई, यहाँ से कोल निकल चुका है, तो उसको यहाँ पे डाल कर ढक देते हैं, पूरा भर देते हैं पाइप के थ्रू, तो वहाँ वो जम जाता है, ठीक है। ऑयल रिफाइनरीज में जहाँ ऑयल रिफाइनरी खाली होगी वहाँ पे भर देते हैं, ठीक है। गैस रिजर्वायर्स में सेम चीज़, जहाँ गैस रिजर्व बहुत सारा गैस था वहाँ से निकाल लिए, अब CO2 जो है वहाँ पे अंदर पिट में भर दिए, ठीक है। डीप सलाइन फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा समंदर के नीचे फॉर्मेशन करके सलाइन वाटर में उसको डाल दिए, तो इन सब चीज़ों से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप कर देते हैं, उसको मैनेज कर लेते हैं, ठीक। अब वेस्ट मैनेजमेंट में क्या कौन से तरीके होते हैं जिससे हम लोग वेस्ट मैनेज करते हैं, ठीक है, आज के टाइम पर, ठीक है। पहला होता है पैरालिसिस। पैरालिसिस मतलब होता है कि ऑक्सीजन के ना होने पर उसे जला देना, मतलब मान लीजिए किसी चीज़ को इतना तेज़ जलाते हैं विदाउट ऑक्सीजन, उसे बॉक्स में मतलब प्रेशराइज तरीके से बंद करते हैं, ऑक्सीजन उसमें से गायब कर देते हैं, फिर उसको जला देते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पायरोलिसिस, ठीक है। इससे बायोचार बनता है। क्या बनता है, बायोचार बनता है, ठीक है। बायोचार ईंधन में काम आता है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट है इंक्रेनेशन। इंक्रेनेशन मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्निंग, मतलब जैसे हम लोग लकड़ी को आग लगा देते हैं, कागज़ को पाड़ के आग लगा देते हैं, पॉलीथीन को आग लगा देते हैं डायरेक्टली, जो उसको इंक्रेशन बोलते हैं, ठीक है। फिर इंक्रेशन के बाद होता है हमारा टॉरिफिकेशन। टॉरिफिकेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है वो बहुत लिमिटेड अमाउंट में देते हैं जलने के लिए, सिर्फ उतना ही देते हैं जितने में वो जल जाए, बाकी ऑक्सीजन उससे हटा लेते हैं, ठीक है। पैरालिसिस में क्या था कि बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं होता था, इंक्रेशन में ऑक्सीजन बड़ी भरमार में होता था, और टॉरिफिकेशन में ऑक्सीजन उतना ही देते हैं जितनी मात्रा में वो जल सके, उससे ज़्यादा उसको नहीं देते। फिर नेक्स्ट आता है प्लाज्मा गैसिफिकेशन। इसमें टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि जो पार्टिकल है वो आयोनाइज्ड हो जाए, मतलब वो आयंस के फॉर्म में हो जाए। इससे मिलता क्या, हमें सिन गैस मिलता है, जो बायोफ्यूल और बायोडीजल में यूज़ होता है, ठीक है। सिन गैस मिलता है जो बायोफ्यूल या बायोडीजल में यूज़ होता है, याद रखेंगे। सिन गैस किससे मिलता है, प्लाज्मा गैसिफिकेशन से, ठीक है। सिन गैस किससे मिलता है, प्लाज्मा गैसिफिकेशन से। इसका नाम सिन गैस इसलिए रखा गया है, सिन मतलब होता है पाप, तो पापी गैस इसलिए इसको बोला गया है क्योंकि किससे बनता है, गार्बेज से उठा के उसको बहुत ढेर सारा टेम्परेचर देते हैं तो आयोनाइज्ड हो जाता है और उससे हमारा सिन गैस बन जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है बायो वेस्ट मैनेजमेंट। अब रोल बनाए इसके लिए, बायो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। इसमें भी 3 कैटेगरीज हैं। कौन सा, नॉन इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस एंड हजार्डस, ठीक है। ठीक, नॉन इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस एंड हजार्डस। बायो वेस्ट मतलब वो जो हॉस्पिटल से या ऐसी जगहों से केमिस्ट के यहाँ से या कहीं रिसर्च लैब से निकलते हैं, उनको बायो वेस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली बात। तो इसमें कौन कौन से होता है, ठीक है, इसमें हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो इसमें मैंने कुछ चीज़ें रखी है, YRBL, ब्लू वाइट, ठीक है। वाई मतलब होता है येलो। येलो फॉर किसके लिए होता है, येलो फॉर किसके लिए होता है, बायो हाइब्रिड्स के लिए। बायो हाइब्रिड्स के लिए क्या यूज़ होता है, येलो, ठीक है। बायो हजार्ड, बायो हार्ड, इसका लिए येलो यूज़ होता है। रेड यूज़ होता है हमारा ब्लड के लिए, जहाँ पे मतलब सिरिंज ब्लड, जहाँ पे ब्लड की चीज़ें वहाँ पे ये जो रेड कलर का यूज़ होता है, ठीक है। ब्लू होता है ग्लासेस के लिए, मान लीजिए कांच वाँच हम लोग एक डाल देते हैं, उसमें ब्लू कलर के बॉक्स में डालते हैं, ठीक है। वाइट यूज़ होता है हमारा सिरिंज, जो ब्लेड इस सब के लिए, मान लीजिए कोई सिरिंज जिसमें ब्लड नहीं है, ब्लेड है इन सब के लिए, जैसे ऑपरेशन किए जो ब्लेड होता है उसको फेंकते हैं, तो ये वाइट वाले में डालते हैं, ठीक है। येलो वाला बायो हजार्ड होता है, ऑलरेडी आपको बता चुका, ठीक है, ठीक। और ये ब्लू वाला जो होता है जनरल होता है, जैसे कॉटन, एंटीसेप्टिक, ये सब जनरल वाला ब्लू में डाल देते हैं, ठीक है। फिर से बता दे रहा हूँ, येलो वाला हजार्डस होता है, रेड वाला ब्लड रिलेटेड होता है, ब्लू वाला जनरल होता है, ठीक है। और ब्लैक वाला हमारा ग्लास होता है, वाइट वाला हमारा सिरिंज होता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ओके। तो ये थे हमारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सॉलिड वेस्ट के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो एंड सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।